नागा साधु की क्या स्टोरी है? जैसे मैं उस टाइम पे ऋषिकेश में था और इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना अभी हो चुका है। ये तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो मैं छोटी सी एक पहाड़ी पे था जहाँ पे दूर दूर घर बने होते थे। तो उधर पहाड़ी पे मेरी एक छोटी सी मतलब जहाँ पे मैं रुका हुआ था और दूर एक आई कुड सी कि मतलब एक और भी है नागा साधु। वो थोड़ा सा उनको ना उनकी अपनी कम्युनिटी ने डिस्कार्ड कर दिया था फॉर ब्रेकिंग सम रूल्स, जो कि उनके अपने रूल्स होते हैं। वो अपनी तपस्या में इतना आगे नहीं जा पाए तो थोड़ा सा उनको डिस्कार्ड कर दिया। जैसे वो भी उस दूर थोड़ा सा ना कुटिया में अलग रुके हुए थे। एंड उनका क्या था कि वो अपीयरेंस से काफी मतलब स्ट्रांग और बड़े थे और मतलब हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे और थोड़ा सा एक लुक था उनका जिसको ना मतलब अब एक बार देख करके थोड़ा डर तो जाओगे। और यहाँ पे ट्यूमरस ग्रोथ भी थी सिर के ऊपर। तो मतलब जनरली इफ यू वुड सी हिम इन द डार्क यू वुड बी स्केर्ड। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वो दिल के बड़े अच्छे थे, बिकॉज आई हैड सीन हिम प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो एक वहाँ पे सात्विक बार भी होता था उस टाइम पे, वहाँ पे जा करके वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। तो आई सीन दे सात्विक बार मतलब जहाँ पे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलते हैं। जी वहाँ पे क्योंकि ऋषिकेश उस टाइम पे तो बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पे कोई अल्कोहल वगैरह नहीं होती थी। अभी तो थोड़ा सा माहौल अलग है। तो हम लोग वहाँ पे उस बार में जाते थे। कोई अदरक की ड्रिंक लेता था, कोई शहद की लेता था, कोई नींबू की लेता था और अलग अलग किस्म की सौंफ की चाय बनती थी। तो बहुत अलग अलग और बड़ी अच्छी वो चीज़ थी। और मज़े की बात यह है कि कोई स्मोकिंग नहीं थी, कोई अल्कोहल नहीं था और इलेक्ट्रिक एटमोसफियर होता था उस बार के अंदर, क्योंकि लाइव म्यूजिक वॉज प्लेइंग और वो इतना पैशन से म्यूजिक प्ले करते थे कि आपको अलग दुनिया में ले जाते थे। माय गुडनेस। एंड नागा साधु यूज्ड टू बी वन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स। वो बांसुरी बजाते थे। तो एक रात को क्या हुआ कि जब थोड़ा सा अमावस से एक दो दिन पहले की बात होगी और मैं जब वहाँ पे अपने रूम पे पहुँच रहा था, रात अंधेरा काफ़ी था, मुझे सामने से एक बंदा आता दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैं डर गया और मुझे लगा कि यार ये अंधेरे में कुछ ना कुछ तो करेंगे। मतलब या तो मेरे को कोई बंदा लूटेगा। तो मैं भी तैयार था पूरी तरीके से। मैंने कहा कि अगर इस बंदे ने मेरी तरफ कुछ भी एक्शन किया तो मेरी मुट्ठी तैयार थी। मैंने कहा इसको घुमा करके मुंह पे दूंगा। एक तो घूसा बनता है। एक तो घूसा बनता है और मैंने पूरी जान मतलब मुट्ठी में डाल दी थी। मैंने कहा कि भाई ऐसा मारूंगा कि उठेगा नहीं बंदा। इवन दो आई कुड फील कि ही वाज स्ट्रॉन्गर देन मी। बट हुआ क्या, जैसे ही वो मेरे पास आए उन्होंने अपना हाथ उठाया और मेरे कंधे पे रखा। मेरा मुक्का एकदम बल्कि टाइट बना हुआ था और वो थोड़ा पास आए तो थोड़ी शक्ल भी दिखी। एंड देन ही स्माइल्ड एट मी। मैं एक ऐसे इमोशनल मिक्स में चला गया, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि कहाँ तो मेरा रेज इतना था, कहाँ पे उस बंदे की स्माइल जो थी उसने मेरे को एक झटके में ऐसे रोक दिया। मैं क्या सोच रहा था और वो क्या सोच रहा था। तो मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ कि यार कभी कभी क्या होता है कि हम स्पेशली आज की जो जो टाइम चल रहा है और स्पेशली बैंकिंग में हम लोग ना दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा कि इंसान को इंसान की तरह फील करना शायद भूल जाते हैं। ट्रांजैक्शन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब मेरे दिमाग में था अंधेरा जंगल, कोई बंदा लूट ना ले, वो सब कैलकुलेशन चल रही थी जैसे फाइनेंस में चलती है। और सामने वाला कुछ और सोच रहा था। वो मोमेंट मेरे को अभी तक याद है क्योंकि उसने मेरे को काफ़ी महसूस कराया कि भाई हम जो हमेशा सोच रहे हैं वो हमेशा भी सच नहीं होता। चीज़ें उससे बहुत अलग हो सकती हैं।